एडोब फोटोशॉप में काम करते समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब आपके पास लेयर्स डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हैं उस तरह से आपकी फ़ाइल का साइज़ भी इंक्रीज रहता है, यानी कि जितनी ज़्यादा आपके पास लेयर्स होंगी उतना ही आपका फ़ाइल साइज़ बढ़ता जाएगा। डॉक्यूमेंट का जो साइज़ होगा मेन यहाँ पर बॉटम पे आप देख रहे हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो 5 से 10 MB के बीच बीच है, यानी कि हाईएस्ट जो साइज़ है वो मेरे पास 10 MB विजिबल है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो फाइल का साइज़ है वो कम रही। उस फाइल साइज़ को कम करने के लिए हमारे पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं, फ्लैटन कर सकते हैं और उसके फाइल साइज़ को घटा सकते हैं, यानी कि हम कम फाइल साइज़ में ज़्यादा इमेजेस को कैप्चर करने की ट्राई करेंगे कि हम किस तरह से इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम उसकी फाइल साइज़ को किस तरह से घटा सकते हैं। वो ये है कि अब जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ फ्लावर के साइज़ को, मैं इसे कैनवस के थोड़ा सा बाहर ले जाता हूँ आपको दिखाने के लिए। लोगों की फाइल को भी टॉप की तरफ मूव करता हूँ कुछ इस तरह से। एडोब फोटोशॉप में फाइल साइज़ को रिड्यूस करने के कई ऐसे तरीके हैं। उन तरीकों में से सबसे पहला तरीका ये है कि अगर हमारी फ़ोटो जो कि कैनवस के बाहर है, मैं उस डेटा को डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का साइज़ रहेगा वो थोड़ा कम दिखना शुरू हो जाएगा। उस लेयर को मर्ज करके भी उसके डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास ये जो लोगों की फ़ाइल है मैं इसे मर्ज कर देता हूँ। सभी को सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के रखें किसी भी लेयर को सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट को होल्ड करने से आप लेयर्स को मल्टीपली सेलेक्ट कर पाएंगे और आप उसे मल्टीपली एडिट कर पाएंगे। तो इसके बाद मैं जाता हूँ लेयर में, और लेयर में जाने के बाद मैं इसे मर्ज कर देता हूँ। लेयर को मर्ज करने से क्या होगा कि आपकी ये जो लेयर होगी ये सभी लेयर्स की एक लेयर बन जाएगी। अब आपको इसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आप उस लेयर को, यानी कि अगर आप टाइटल को एडिट करना चाहते हैं तो उस टाइटल को एडिट नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैं इसे अनडू कर देता हूँ। तो ये था फाइल को रिड्यूस करने का नेक्स्ट स्टेप। और अगला ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम उसके फाइल साइज़ को इमेज फ्लैटन करके भी चेंज कर सकते हैं। मैं इस पूरी की पूरी इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं शिफ्ट दबा के और यानी कि सभी डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम लेयर में जाकर मर्ज लेयर के नीचे एक ऑप्शन होगा फ्लैटन इमेज के नाम से, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट का साइज़ रहेगा वो और कम हो जाएगा। सेव करने पर आप देख सकते हैं सेव एज PNG। अगर मैं इसे PNG में सेव करता हूँ तो आप सेव कर दूँगा इसे, मैं अनटाइटल 1 के नाम से मेरे पास ही सेव हो चुकी है। जब आप इन सभी लेयर्स को जो कि ग्रुपिंग में थे, जब आप इन लेयर्स को ग्रुप कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी डॉक्यूमेंट का साइज़ 10 MB से 8 MB तक रह गया है। इसी तरह से मर्ज और जो फ्लैटन का तरीका था उससे हम फाइल साइज़ को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर पाए हैं। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेप वो ये रहता है कि हम उस फाइल को एज ए JPG सेव करें। मैं इसे सेव एज करता हूँ, JPG में सेव करता हूँ इसे। मैं JPG जो फाइल फॉर्मेट होता है वो कम से कम फाइल साइज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेव करने की कोशिश करता है, लेकिन हम इसे लेयर्स में डिवाइड नहीं कर सकते जब उसे फ़ोटोशॉप में दोबारा किया जाता है। तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, सेव एज JPG इमेज सेव। आप यहाँ से उस फाइल साइज़ को प्रॉपर साइज़ दे सकते हैं। जितनी स्मॉल फाइल उतनी कम क्लैरिटी, जितनी लार्ज फाइल उतनी ज़्यादा क्लैरिटी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 832.4 के मेरे पास पिक्सल्स आ रहे हैं। ओके करता हूँ तो मेरे पास हाईएस्ट क्वालिटी में कम फाइल साइज़ रह गया है। मैं चेक कर लेता हूँ इसमें, इसे ओपन करूँगा और JPG का फाइल साइज़ चेक करते हैं। मेरे पास JPG का जो फाइल साइज़ है वो ये रहा, जो कि KBs में सेव है, 815 KB। तो इसी तरह से हम ये देख पाए हैं कि हम किस तरह से फाइल को मर्ज करके उस डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से इमेज को फ्लैटन करके उसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से कम डेटा में हाईएस्ट क्वालिटी की फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप की एडवांस सीरीज़ में आप लेयर्स के बेसिक को और भी डिटेल में समझ पाएंगे।